अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ़ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से। कितनी बोलो प्यारे? नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या है बोलो? कम खाना। और अपना क्या हाल है? कम खाते हो? मैं देख रहा था भात पे, भात बोलते नहीं चावलों को, भात पे और गोरू के गोश्त पे बाज तो सांस नहीं ले रहा था, टटा पड़ा था। 2 लुक़मे कम खाओ ताकि नमाज पढ़ने में सुस्ती ना हो। नमाज तो सभी पढ़ के आए होगे, हो गया इम्तिहान। बस न नमाज पढ़ेंगे न रोजा रखेंगे, एक नारा लगा लेंगे, जन्नत हमारे अब्बा की, जन्नती हैं हम सब। जन्नती तो हो क्योंकि आपने कलमा पढ़ा, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नत। मगर यार जन्नत में जाने से पहले एक गैरेज भी है जिसका नाम कब्र है, उसमें सर्विस भी होगी, कुटाई पिटाई टेंडिंग पेंडिंग सब उसी में होगी। बिल्कुल फ्रेश हो गया, कलर वलर सब हो गया, निकलेगा बेफिक्र रहो। और ज्यादातर लोग ना जो ज्यादा कूदते हैं वो मस्जिदों में कम जाते हैं। मैं थोड़ा क्लियर बोलता हूं, तवज्जो रखना। नबी फरमाते हैं वल क़ुऊदु फि, नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। आज के बाद अपनी भूख से 2 लुक़मे कम खाओ ताकि नमाज में काहिली ना हो और गैस ना बने। समझे? गैस ना बने, बीमार कम हो गए। मगर अच्छा गोश्त हाथ लग जाए ना तो 2 लुक़मे और बढ़ती मारता है। और अगर कहीं दावत में चला जाए, फ्री का मिल जाए तो 4 लुक़मे मारता है। फ्री का अगर मिल जाए तो 4 लुक़मे। फिर कहता है यार मेरा लीवर काम नहीं कर रहा, मुझे दवा काम नहीं कर रही। अच्छा, औरत भी बात बहुत खींचती है, ऐसा भी है। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, खाली मस्जिद में जाकर के 1 घंटा बैठ गया, जितनी सांसें लेगा, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। ये आला हजरत का शेर है। मुझे कम देख रहे हैं, चाय को ज्यादा देख रहे हैं। और अभी खाने की बात चल रही थी। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए
गालिब, और कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, नंबर 3 वल नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, नंबर 4 वल नज़रु इलल मुसहफ़, कुरान पाक को देखना इबादत, नंबर 5 वल नज़रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। इन उलमा का क्या करना बोलो? दीदार करना इबादत। ये 5 चीजें इबादत में से, मगर ये यही का नहीं, हर जगह का माहौल है। हमारे यहाँ का भी माहौल है। मेरी थोड़ी गुफ्तगू पे नजर रखना, तवज्जो रखना, साथ में इस्लाह भी होती। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इतने भाई हैं। अब थोड़ा सा पहले बांध लूं आप, यहाँ से कितने भाई, कम से इस बस्ती में कितने लोग होंगे, कितने घर होंगे? तकरीबन 500 घर इस बस्ती में होंगे। 500 घर बोलो, होंगे नहीं होंगे? 500 घरों में कम से कम 450 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे और कुंवारी बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। बोलो है कि नहीं? कम से कम 450 घर ऐसे। मैं सिर्फ 2 बातें आपसे पूछना चाहूंगा। तुम 2 प्लेट चावल खाते हो, भात खाते हो, मगर 1 प्लेट की अकल रखो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, हमारी जवान बेटियों पे, जवान बच्चियों पे जो मोबाइल है, मोबाइल की जरूरत क्या है? अब्बा और अम्मा बताएं, माँ बाप बताएं। बहुत हम लोग एकदम इशारे पे जन्नती हो जाते हैं। हमारी बेटियों पे जो मोबाइल है ना, मोबाइल की जरूरत क्या, ये बताएं। ये माँ बाप बताएं बेटियों को मोबाइल की जरूरत क्या है। किसी की बेटी ऐसी है जो उसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, कारोबार चल रहा है। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। किससे बात करने दिया है? कौन ऐसा रिश्तेदार है जो बेटी के इंतजाम कर दिया, ले बात करती रहना? कुछ तो सोचो ना। बगैर शादीशुदा जवान बेटी पे जो मोबाइल दे दिया, इस बाप से पूछो, माँ से पूछो, जरा मैं पूछता हूँ, बताओ किससे बात करने दिया? इतना बता दो। देखते नहीं हो, व्हाट्सएप चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहाँ, और यूट्यूब चलाएगी तो क्या देखेगी? अब्बा जरा गौर करो। आज समाज में आग लग गई। समाज में 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, 17-18 साल की बच्ची, 20 साल की बच्ची और मोबाइल पे चैटिंग कर रही है। किससे चैटिंग हो रही है? बाप क्या पागल है क्या? बाप क्या बेहोश है क्या? अरे इस मां को पता नहीं क्या? ये मां सीने की आड़ में खड़े होकर जो बेटी कभी कपड़े इधर को फेंके, इधर को फेंक, आधा घंटा किससे बात कर रही है? मां को पता नहीं। और जब पता नहीं तो तू मां क्यों बनी? बस खाली बच्चे पैदा कर देना। बच्चे तो गाय भी पैदा कर देती है, जानवर भी पैदा कर देते हैं। और सुनो, 10-20 लफंगे लड़के भी ऐसे हैं। मेरी तकरीर थोड़ी कर रही होती है, माफ कर देना। 10-20 लफंगे लड़के, उनके घर में उनकी मां नहीं है क्या? उनकी बहन नहीं है? उनकी खाला नहीं है? उनकी भतीजी भांज नहीं? जाके खींच दुपट्टा, उतार कपड़े। अगर शर्म है, गैरत है तो बस
बाल कर लिए जैसे गधा चढ़ गया, कंगा लगाए फिर रहे यहां पे, कट लगा लिए, भाव में कट लगा लिया, गले में चैन पहन ली, हाथ में कड़े पहन लिए, बौराने कुत्तों की तरफ उचकता फिर तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ। इससे ये पूछो तेरी घर में तेरी मां जाके उचक। शर्म आनी चाहिए, शर्म। दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करोगे, हिफाजत करोगे तो तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत और हिफाजत होगी। 50 लड़के पुराने लोगों से पूछो, इनकी बेटी इनकी बहन इनके सामने संभाल के डर के मारे खड़ी नहीं हो पाती थी, इतना खौफ, इतना। और अब शादी देख लियो इस गांव में, कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, दुपट्टे इधर पड़े होंगे अलग और बास जिस्म दिख रहा होगा, बाल वो होंगे, मेकअप करे हुए, लाली पाउडर, मोबाइल हाथ में, सेल्फी लेते घूमते रही हो। अब्बा भी है, अम्मा भी है, ताऊ भी है, चचे भी है, खाल, कोई टोकने वाला ही नहीं रहा, कोई बोलने वाला नहीं रहा। कई कई जगह उर्सों में ऐसा भी होता, उर्स हो रहा है, उर्स कितना प्यारा होता, अल्लाह के वली का होता ना। अगर बीमार है तो शिफा मिल जाती है, बगैर औलाद है तो औलाद मिल जाती है। बोलो मिलती नहीं मिलती? ये सारी चीजें होती हैं, मगर उर्सों में भी मेले टेले लग जाते हैं, वहां से भी ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत नीलाम हो जाती है। कुछ लफंगे लड़के घूमते फिरते, किसी के मोबाइल नंबर मिल जाए या फिर मोबाइल पे पहले से ही बात हो जाती है, ना जाने कई कई लड़कियां भाग जाती है, कई कई बेइज्जतियां हो रही। उर्स तो अच्छाई के लिए था ना। ये जो मेलों में ठेलों में फैशनीले कपड़े पहन के घूमती है, ये अमेरिका से आई है लड़की? बोलो, इराक से आई है, अम्स्टर्डम से आई है? एक मर्तबा गिरेबान में झांकना पड़ेगा। ये हमारी और तुम्हारी बहन बेटियां कहीं इंग्लैंड से नहीं आई, कहीं अमेरिका से नहीं आई, ये हमारी और आपकी बहन बेटियां हैं। क्यों बाप ने ऐसे ही छोड़ दिया? क्यों मां ने ऐसे ही छोड़ दिया? कोई मुफ्ती तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई आलिम तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई इमाम तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, तुम्हें खुद उड़ाना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? दावा करना बड़ा आसान है कि हम जन्नती, दावा करना बड़ा आसान है कि हम नबी के गुलाम हैं, दावा करना बड़ा आसान है, कूदना फांदना बड़ा आसान है कि हम नबी के चाहने वाले। मुहर्रम का महीना आया, हरी पट्टी यहां बांध ली, हरी पट्टी, और बाद ढोल पे नाचना शुरू कर दिया, कूदना शुरू कर दिया, शराबे पी पी के ढोल बजा रहे। नाचने का नाम गुलाम हुसैन नहीं, नमाज पढ़ने का नाम गुलाम हुसैन। याद रखियो मेरी ये बात। अच्छा, मेरी ये बात है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही होंगी और वो धीरे 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 खिसक भी रहे। क्यों? इतनी जंग चढ़ गई है ना, इतनी जंग, शैतानियत। क्या समझते हो? अभी उस जगह का नाम नहीं ले रहा हूं, अभी 3 लड़कियां पकड़ी गई हैं लखनऊ में, घर से भाग गई, स्कूल पढ़ने वाली 3 लड़कियां लखनऊ में गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में पकड़ी गई। अगर मैं नाम ले दूं ना तो ये चैनल में कैच हो जाता कि कहां की थी वो। इतना तुम्हारी इस्लाह के लिए काफी। यार बाप है, बाप के सामने ऐसे दुपट्टा इधर आधर फेंक फाक, जिस्म तो फिर तुमने भी देखा ना, तुम तो बाप हो, तुम तो मां हो। अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुना दूं, और अगर कोई माई का लाल इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, मुंह मांगा इनाम। माएं जो हैं वो भी सुन ले। नबी फरमाते, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह,
अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुल निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? कौन कह रहा है? और नबी जिसको मना कर दे तो को पीर साहब ले जाएंगे जन्नत में। अगर नबी मना कर दे तो मुफ्ती साहब ले जाएंगे जन्नत में। नबी मना कर दे तो मौलाना साहब ले जाएंगे जन्नत में। अगर नबी रोक दे तो नमाजें जन्नत में ले जाएंगी। अगर नबी रोक दे तो रोजे या जलसा या ज़कात या हज जन्नत में ले जाएगा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। सुनो कौन नहीं जाएगा, जरा ये भी सुन लो। ओ माए तुम सुनो, बाप तुम सुनो। जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, चैटिंग और सेटिंग कर रही हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, नमाजें नहीं पढ़ रही हो, अपना जिस्म दिखा रही हो और बेहयाओं की तरह घूम रही हो, और वो माँ बाप राजी हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नत में नहीं जाएंगे। काटो इस बात को, भले थोड़ी कर्री लगेगी मगर बात क्लियर करके जाऊंगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं इस्लामी रिश्ते का। भाई तुमने मेरी जमीन थोड़ी छीनी है जब मैं ये बातें करूं। आज माहौल देख रहा हूं, हालात देख रहा हूं, तब ये हालात। तुम्हारे यहां कोई फंक्शन हो, शादी हो, कहने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम खुद देख लियो। इतना रुपया पैसा खाने में और तालीम में खर्च नहीं हो रहा जितना रुपया पैसा औरतों के ब्यूटी पार्लर मेकअप पे खर्च हो रहा। मानो या मत मानो, जितना रुपया पैसा मेकअप पे ब्यूटी पार्लर पे कपड़ों पे खर्च हो रहा उतना उसकी तालीम पे खर्च नहीं हो रहा, उसका दीनी काम पे खर्च नहीं हो रहा। बोला अब ये किसकी जरूरत है? ये माँ बाप की जरूरत है। और कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनकी नई नई शादी होती है, वो भी बेहयाई फैला रहे हैं। बस बीबी को सजाया बनाया, अब ले जा रहे मेले में घुमाने, अब ले जा रहे झूले झुलाने, अब ले जा रहे शादी में खाना खिलाने। शादी में खाने का अंदाज भी जरा देखो। एक कुर्सी इधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है, दोनों मियां बीबी बराबर बैठे, एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के और मार के हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं। पूरी बारात देख रही है, कह रही है देखो कितना अच्छा जोड़ा है, कितने प्यारे हैं ये, आपस में कितना प्यार कर रहे हैं। एक ही प्लेट लेके आए, वो उसे खिला रही है और वो उसे खिला रहा। सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, पूरी बारात देख रही है। कह रहे हैं प्यार हो तो ऐसा हो। इतने में लड़की की अम्मा आ गई और कहने लगी देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा, कितना अच्छा, कितना प्यारा ही है, भड़ुआ है ये भड़ुआ। अरे अच्छा एक बात बताओ, ये लफ्ज मैंने बोला यहाँ गाली तो नहीं? ये प्यार नहीं है, बेहयाई है, बेहयाई, बदतमीजी है। ये बीबी दिखाने की चीज नहीं है, छुपाने की चीज है। सैयदा फातिमा फरमाती है, नबी की बेटी कहती है, अल्लाह कौन कहता बोलो? नबी की बेटी फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं, रुपये नहीं, पैसे नहीं। औरत के पास, मेरी बहनें सुन लें, औरत के पास, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्मो हया, गैरत और इज्जत होती है। शर्मो हया, गैरत और इज्जत हुआ करती है। अब जरा गौर करो, देख लो अपने समाज को, पहले गिरेबान में झांको। छोटा भाई बड़े भाई के सामने सराहने नहीं बैठता था, बोलो था नहीं था ऐसा? छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था। पूछो,
बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था, और अब ये अब्बा कह रहे लगाइए रे 2 बीड़ी, जरा खाना खाया, गैस बन रही है, तेरी गैस तक कब्र में निकलेगी। माहौल को बिगाड़ के रख दिया, समाज को बिगाड़ के रख दिया। ऐसे हालात। कई उर्सों में क्या होता मालूम है, चंदा किया जाता है, कोई 500 दे रहा, कोई 1000 दे रहा, कोई 2000, कई लाख रुपए इकट्ठे चंदे के कर लिए। अब कमेटी वाले क्या करते, बोले ऐसों को बुलाओ जो खूब पब्लिक इकट्ठी हो जाए, अब वो बुलाए जा रहे हैं, एक कव्वाल और एक कव्वाला। कव्वाल इधर बैठा, कव्वाला इधर बैठी है, जेंट्स इधर, लेडीज इधर, और उनमें मुकाबला हो रहा है। वो गंदे गंदे शेर उन्हें कह रही है, वो गंदे गंदे अशार उन्हें कह रहा है, और ये नोट पे नोट। इस चीज का नाम उरस है। एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा, एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो 2 फरिश्ते यहां बैठे हैं ना, सब लिख रहे हैं, नहीं बच सकते। पब्लिक इकट्ठी कर लेना, मेला लगा लेना, ये कमाल नहीं। एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा, पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन सुनो प्यारे, अब मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूं। बोलो, सबक लेना चाहते हो? थोड़ी सी दोनों बातें आगे बढ़ना चाहते हो? नबी फरमाते, आका फरमाते हैं, सारे गुनाहगारों पे नजर मारो, सारे गुनाहगारों पे, जुआरी, शराबी, कबाबी, सटोड़िया, नशेड़िया और पता नहीं कौन कौन से, सारे गुनाहगार। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं होती है। अगर रोजे रखें तो रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात दें तो ज़कात भी कबूल नहीं, हज करें तो हज भी कबूल नहीं, जलसा करें तो जलसा भी कबूल नहीं। मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, अगर कोई भी काम करें, चाहे वो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं, नमाज पढ़ें तो नमाज कबूल नहीं, तकरीर करें तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़ें तो नात कबूल नहीं, निजामत करें तो निजामत कबूल नहीं, नारा लगाएं तो नारा कबूल नहीं, हज करें, ज़कात दें, कोई भी काम करे कबूल नहीं। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे। अगर इजाजत हो तो उन 3 गुनाहगारों को खोलूं? कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी वही हो? हम जलसा भी कर रहे हैं, मस्जिद भी बनवा रहे हैं, मदरसे भी बनवा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है वो दीवार बनी हुई रुकी पड़ी है? वो दीवार हटानी होगी आज। कौन सा गुनाहगार है ऐसा जिसकी वजह से उसकी नमाजें कबूल नहीं? अगर चंदा दे तो चंदा कबूल नहीं, उसका फर्ज भी कबूल नहीं, नफल भी कबूल नहीं, वाजिब भी कबूल नहीं, मुस्तहब भी कबूल। कौन है वो? सोच रहे होगे यार पता नहीं कौन। आज हम में 5% लोग हैं। नंबर 1, तवज्जो रखना, नंबर 1 जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो? नबी फरमाते हैं सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला आक़ुमन्नान। नबी फरमाते हैं जिसकी नमाज़ें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, वो गुनाहगार है जो अपनी माँ को और बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को नाराज कर देता है, माँ बाप को तकलीफ देता है। जलसे में आने वालों सुनो, अगर जिसके माँ बाप नाराज है अब वो नमाजें पढ़े तो उसकी नमाजें कबूल नहीं। जिसके माँ बाप नाराज है अगर रोजे रखे तो रोजे कबूल नहीं। जिसके माँ बाप नाराज है जलसा करे, जलसा कबूल नहीं। जिसके माँ बाप नाराज है तकरीर करे, तकरीर कबूल नहीं। जिसके माँ बाप नाराज है उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। यहां से जाओ तो ये सबक लेके जाओ, पहला काम यह है कि माँ बाप को राजी करना, माँ बाप को राजी कर। तलवार की धार पर और ये मसला गलत साबित हो जाए
तो मुंह मांगा इनाम। क्या है बोलो बेटा, बेटा क्या है वो? मैं आया, मेरे बहुत सारे लोगों ने हाथ चूमे। हमारे इलाके में जाते हैं तो इतने हाथ चूमते लोग, पीछे कोई भी पीर आए तो उनके हाथ चूमते, कोई सैयद साहब आए उनका हाथ चूम, मुफ्ती साहब आए, चूमना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, याद रखियो, 1000 पीर और मौलाना अच्छे अच्छे मुफ्ती इधर खड़े हो। कितने बोलो? 1000 इधर खड़े अच्छे अच्छे मौलाना और पीर, और तुम्हारी माँ और बाप इधर खड़े हो। तवज्जो रखना, दोनों लाइन। और मैं असली पीरों की बात कर रहा हूं, नकलियों की नहीं। बाज तो इतना बड़ा गुंडा है, वो पीर है, जी चाहता उसे तो जान से मार दिया जाए। न नमाजों का पता, न रोजों का पता, न काय का पता, बास कपड़ा फेंका ले, हो जा मुरीद, जन्नत में चल। इतना मारा जाएगा इस पीर को भी और साथ में मुरीदों को भी। पांव फैला दिए, औरतें पांव दबा रही हैं, ले दबा पीर के पांव। औरतों से खिदमत हो रही है ऐसे। नमाज का पता नहीं, रोजों का पता नहीं, लेकिन सुनो, मैं अच्छों की बात कर रहा हूं, असली की बात कर रहा हूं, नकलियों को तो छोड़ो। 1000 मौलाना पीर इधर लाइन में खड़े हो, और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, और ये तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, और ये 1000 पीर मुफ्ती मौलाना सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें। अब पूरी दुनिया के मौलवियों मुफ्तियों से पूछ लो कि इनकी दुआएं तुम्हारे हक में काबिल कबूल होंगी या नहीं। सबका फतवा यही आएगा, जब तक माँ बाप नाराज हैं, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। और अगर माँ बाप राजी हो तो जिसके हाथ चूमोगे, जिसकी मोहब्बत में खिदमत करोगे, जिस आलिम से, जिस मुफ्ती से, जिस इमाम से प्यार से बात करोगे, कदम आगे बढ़ाओगे, तो तुम्हारा हर कदम नूर बन जाएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा, 3 बच्चे हैं, 3 शादी हो गई तीनों की। बड़ा बेटा अपनी बीबी को लेके उधर, बीच वाला अपनी बीबी को लेके उधर, छोटा वाला भी उधर। अम्मा अब्बा कहाँ जाएंगे बूढ़े? ये माँ ठोकरे खा रही है। माँ कभी बेटी के घर है तो कभी दामाद के घर है। अरे कब तक दामाद खिलाता रहेगा? एक आध दिन तो ताने मारेगा, उसकी बेटी को सुनना पड़ता है। और बाज इतने कम बख्त बच्चे हैं, माँ बाप का पर्दा लगा देते हैं। 8 दिन उसके घर, 8 दिन छोटे वाले के, 8 दिन बीच वाले के, 8 दिन बड़े। ये बाप है तुम्हारे भिखारी। एक माँ बाप 5 बच्चों को पाल देता है, मगर 5 बच्चों से माँ बाप नहीं पलते। बेचारा इज्जत की खातिर कुछ नहीं कहता, पाँव में दर्द रहता, लंगड़ाता रहता, मगर घर की हवा बाहर ना निकल जाए, बेचारा कुछ नहीं कहता, अपनी इज्जत के मारे मर जाता। मगर तुम हो, बाप की तरफ तवज्जो ही नहीं करते हो, माँ की तरफ तवज्जो ही नहीं करते हो। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो, चाहते हो? नहीं चाहते? मैं भी चाहता हूं, और यही वजह है तुम मजार शरीफ पे जाते हो। जाना चाहिए, मजार शरीफ पे जाना चाहिए, लेकिन याद रखो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज, औरतों का जाना जायज मजार पे। मगर तुम हो, तुम मक्का लगा रहे हो और वो मजार पे अगरबत्ती लगा रही है। तुम खेत में घूम रहे हो, वो मजार पे घूम रही है। आदमी कम, औरतें ज्यादा मजारों पे मिलेंगी। जबकि हमारे यहाँ अहनाफ के नजदीक औरतों का मजार पे जाना जायज नहीं है। लेकिन याद रखो,
मर्दों का जाना जायज है, तुम्हें जाना चाहिए। अगर कोई तुम्हें रोके तो समझ लेना उसकी बात नहीं माननी है। मगर एक इतनी बात पूछता हूं, क्या तुम्हारी सबकी दुआएं कबूल हो जाती हैं? हाथों हाथ दुआएं कबूल होती हैं? नहीं होती है। अगर होती तो अब तक क्या से क्या बन गया होता, कितनों को मरवा चुका होता। सारी दुआएं कबूल नहीं। मगर प्यारो, एक बारगाह का पता मैं भी बताता हूं, एक बारगाह का एड्रेस मैं भी देता हूं, एक जगह के बारे में मैं भी बताता हूं जहां पर 100 के 100% तुम्हारी दुआ कबूल होती है। तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। अगर तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं, कबूल होगी। और जब मैं दावा कर रहा हूं तो दलील भी इतनी अच्छी दूंगा, दलील भी इतनी बड़ी दूंगा, तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा जाएगा। अगर कबूल ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। बोलो उस बारगाह का पता बता दूं, उसका एड्रेस बता दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? वो बारगाह कौन सी है? सोच रहे होगे नैनीताल से आए हैं, नैनीताल बताएंगे। रामपुर की तरफ से आए हैं, रामपुर बताएंगे। बरेली शरीफ से आए हैं, वहां बताएंगे। लेकिन सुनो, जलसे में आने वालों, जहां पर दुआ 100 के 100% कबूल होती है, वो बारगाह कोई और नहीं है। वो बारगाह है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे, माँ बाप का दामन पकड़ के माँ बाप से दुआएं करा लेना। खुदा की कसम, अगर इस माँ ने या बाप ने लड़खड़ाते हुए हाथ से अगर तुम्हारे लिए दुआ कर दी तो ये माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये कोई मौलाना नहीं, ये कोई मुफ्ती नहीं, ये कोई आलिम नहीं, नबी फरमाते हैं। सारे नबियों के सरदार कहते हैं, अरे ये कौन नबी है? ये वो नबी है जिन्होंने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिन्होंने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। अब दलील सुनो, वही नबी फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी की अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ। नारे तकबीर! जरा अपने दोनों हाथों को उठा के, सब लोग सुस्त हो गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, हनफी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बल्दिया बासा, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। औरतें हैं जो शादीशुदा, मर्द हैं जो शादीशुदा, उनके लिए एक बात सुनो। ये बात सुनने की, मर्द तुम्हारे इतने रिलेशंस हैं। हाँ, तवज्जो रखो मेरी तरफ। मर्द हैं, उनके बेटे बेटी, बीबी, माँ बाप, चचा ताऊ, खालू मम सब होते हैं ना, रिलेशंस। अब पूछो, इस्लाम से मर्दों पे सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का? दामाद का या माँ का या बाप का या बीबी का? किससे पूछोगे? इस्लाम से, वो भी मजहब इस्लाम। पूछो तो इस्लाम ये कहता है, मर्दों पर बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, चचा ताऊ, खालू मामू फूफा, सबसे ज्यादा जो हक है वो मालूम है किसका है? वो उसकी माँ का और बाप का है। किस पे बोलो? मर्दों पर। अच्छा, औरतों पे पूछो जिनकी शादी हो गई, इन पे सबसे ज्यादा हक किसका? बेटा बेटी, चचा ताऊ, खालू मामू, किसका ज्यादा? तो जिनकी शादी हो गई है वो औरतें सुन ले, उन पर माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, बेटे बेटी से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उनके शौहर का है। शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। लेकिन आज ये जितनी है इजाजत लेती हैं, कोई बात ही नहीं है दीन और इस्लाम की बात। असल में वजह क्या ना, माफ करना, जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। इशारा, क्योंकि हम लोगों ने, ये भी तुम्हारी कमी नहीं है, ये भी हम मौलानाओं की कमी है। बताऊं क्या?
तकरीर में 50-50 चुटकुले सुनाना, 60-60, 70-70 चुटकुले सुनाना बेफायदा, कोई माना नहीं रखता। लोगों को हंसाना, कुदाना, खिलाना, ये इतना रुपया, इतना ये सब लगाया, ये सारी चीजें लोग हा हा ही ऊ कर कर ऐसा चल बोले यार बड़ा मजा आया, मजा आया। अगर मजा ही लेना था तो तुम शेख चिल्ली को क्यों नहीं बुलाए? मजा ही लेना था तो कुछ और क्यों? हाँ, अगर कोई सबक देना है, मैसेज देना है, लोगों को जगाना है, तो कोई लतीफा आए कह दो, ये कहना जायज है। जैसे अभी हसन भाई कह रहे थे, उसके बाद फौरन सबक दे रहे थे, उसके बाद फौरन रिजल्ट था, ये कहना जायज है। मगर अब मेरी तकरीर ऐसी होती है, वो सारी की सारी आप पे उतरती है, तो कुछ लोग ना करवटें बदलने रखते हैं, कुछ इधर उधर होने, लेकिन कब तक बदलोगे? इंशाल्लाह। पहले तो ये था कि तकरीर सुनते ही नहीं थे, अब तो कम से कम इतना है ना कि ये 100-200 आदमी कम से कम बैठे तो सुनने ही लगे, सुनने लगे, समझ रहे? अब इतना, और एक दिन वो होगा कि इंशाल्लाह 100% खरे उतरेंगे। ये जो आज बच्चे ऐसे ना इधर उधर घूमते हैं, ये हाथों में चैन और ये सारी चीजें तेरी मेरी बहन बेटियों को तकते हुए, एक दिन वो होगा इन्हीं के बच्चों के हाथों में दीन और इस्लाम का झंडा होगा, इन्हीं के हाथों में। लेकिन शर्त ये, हम मौलानाओं को बदलना पड़ेगा। हम लोग अगर अवाम के एतबार से अगर चलेंगे, इनके एतबार से चलेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं तो कर पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह करनी पड़ेगी, मगर मुझे लगता है तुम सुनोगे। बोलो सुनोगे? अब यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक शख्स भी तुमने इस गांव में, क्या नाम है हजरत इस गांव का? बल्दिया बासा या पासा? बासा, बल्दिया बासा। कोई शख्स ऐसा देखा है कि गाय मरी हुई पड़ी हो और वो मरी हुई गाय का गोश्त नोच नोच के खाता हो? है कोई गांव में ऐसा? नहीं। कोई औरत है ऐसी मरी हुई गाय का गोश्त खाती हो नोच नोच के? नहीं। भैंस का, बकरे का, मुर्गे का, हाथी का, बोलो खाता कोई? नहीं। और अगर कोई इंसान मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो वो उसका गोश्त नोच नोच के खाता हुआ देखा तुमने? नहीं देखा। और अगर कोई भाई ऐसा हो जिसके सगे भाई का इंतकाल हो जाए, तो उसे कुरान खानी कराना चाहिए, दुआएं कराना चाहिए। आंखों में आंसू होते हैं, सोचता है इसके छोटे छोटे बच्चे रह गए, दुआएं करते हैं अल्लाह सब्र देना। मगर वो आए और अपने भाई का गोश्त नोच नोच के काट काट के खाता हो, तुमने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला देखा? बोलो कोई है ऐसा? अगर तुम्हारी बस्ती में कोई ऐसा आ जाए तो तुम उससे दोस्ती करोगे? बोलो, उसे प्लेट में खिलाओगे? नहीं खिलाओगे ना। और अगर आ जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे? नहीं करोगे ना। और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? कम से कम 50% लोग आप में ऐसे हैं। कितने? 50%। और औरतों में 80%, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाते हो। आप सोचोगे यार हजरत कैसी बात कर रहे हैं, हम 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, हमने आज तक किसी को नहीं देखा, और ये अभी आए हैं, इन्हें पता चल गया। 50%। मेरी बात गलत हो सकती, इनकी गलत हो सकती, तुम्हारी गलत हो सकती, अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है, कुरान शरीफ गलत हो सकता है, उसका कोई लफ्ज गलत है। जरा सुनो, मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। बोलो करते नहीं करते? और अब ये बला हम मौलाना लोगों में भी आ गई है। कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, लेकिन गीबत करने वाला
कम से कम 50%, बोलो गांव में 50% लोग एक दूसरे की बुराई करने वाले, गीबत करने वाले, दिल में जलन हसद मैल रख के पीठ पीछे बुराई करने वाले 50% है, और औरतों में 80% है। लेकिन अब कुरान सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अय्युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। पूछो कुरान है कि नहीं, अपने घर जा करके इसका तर्जमा देख लेना, कुरान शरीफ पढ़ना, उसका तर्जमा पढ़ना, उसमें लिखा हुआ मिलेगा। अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। 50% पता है तुम्हें, पता है तुम्हें, पर ठिट्ठे मार लो चले जाओ। बुराई करने वाला, मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। तुमने मुझसे कहा था तौबा करेंगे, बोलो तौबा करते हो? सारे लोग हाथ उठा के तौबा करो। उलमा इसलिए उठाएं, हो सकता है इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई जलन हसद नहीं रखेंगे। रख लो। ऐ अल्लाह, इनकी इस तौबा को कबूल फरमा ले। अगर जलसों से ना एक एक दो दो बातें हमारे अंदर से निकलती चली जाएं तो इंशाअल्लाह कामयाब होते हुए नजर आएंगे। औरतें भी, मुझे पूरी उम्मीद है आज के बाद गीबत नहीं करेंगी, चुगली नहीं करेंगे। और सुनो यार, बहनें बैठी हैं, लेकिन कहूंगा जरूर, बात जरूर रहेगी। एक शख्स इतना नीच है, इतना बुरा है, इतना खराब है। कौन? जो सगा बेटा अपनी मां पर गलत नजर डालता हो। समझ रहे मेरी बात? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, जिना करे। अब मैं गलत हरकत बोलूंगा, समझ जाओगे कितना खराब होगा। बोलो, इससे ज्यादा कोई खराब हो सकता है? सगा बेटा मां के साथ गलत हरकत करने वाला, इससे ज्यादा नीच हो सकता? इससे ज्यादा जालिम हो सकता? इससे ज्यादा बुरा हो सकता? सगा बेटा जो मां के साथ जिना करता हो, कौन है वो? अल्लाह। यार, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिसने दूध पिलाया, उसी के साथ गलत हरकत, मर सकता है मगर नहीं कर सकता। बोलो, कर सकता क्या? नहीं कर सकता। मगर मुसलमानों में 5% हैं। दावा किया तो हदीस सुनाऊंगा, आप कहेंगे यार हमने तो नहीं सुना। 5% बताऊं कौन है? कितने लोग नशा करते हैं, कितने लोग नन्नी छाई सिगरेट में रख के चरस और तरीके तरीके के कैप्सूल। लेकिन सुनो, नबी फरमाते हैं, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना ना? सूद और ब्याज का नाम सुना? कितने लोग काम करते हैं सूद और ब्याज का। 10,000 दिए, 12 ले लिए, 20 दिए, 22 ले लिए। किसी की बेटी की शादी है, बस उसको पैसे दे दिए, या उसकी जमीन रख ली, शादी में 1 लाख रुपये दे दिए और 2 एकड़ जमीन रख ली, और वो जमीन उस वक्त छोड़ेगा जब पूरे 2 लाख रुपए वो वापस करेगा, तब। ये भी हराम है। समझ में आ रही है? और अगर तुमने वैसे ही 2 लाख में रखी 2 साल को, 3 साल को, तो जायज है। या अनाज पे रखी, वो भी जायज है। मगर जो फिराओ, ये ना जायज है। समझ रहे मेरी बात? सूद और ब्याज। कितने लोग सट्टा लगाते हैं, लॉटरी खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं। हजरत, कोटा जब मैं गया ना तकरीर करने राजस्थान में,
तो उन्हें पता चला कि ये सैयद साहब हैं। आए तो मुझे 500 रुपए दिए, हाथ चूमे। बड़ी करारी 500 की पत्ती थी। मैंने पकड़ तो ली, मगर मेरे दिल में थोड़ा ऐसा लगा, घबराहट सी। मैंने कहा ये बताओ तुम करते क्या हो? तो वो कहने लगे हुजूर मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, आराम से रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे क्या करते? बोले वो भी आराम से रहते। मैं समझा कोई फैक्ट्री होगी इनकी, कुछ ना कुछ होगा, ये सब बातें होंगी। मैंने कहा फिर कारोबार क्या है? बोले कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर? बोले हुजूर ये जो मार्केट है ना, 3 करोड़ रुपया अपने इसमें घूम रहा, पैसे से पैसा कमाता हूं, 10 देता हूं, 12 लेता हूं। फौरन फेंक दिया मैंने वो 500। मैंने कहा तुम्हारा 1-1 रुपया नाजायज, हराम, सूद और ब्याज, रिश्वत लेने वालों सुनो। अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के बारे में सुनो। उसका गुनाह उसके 70 दर्जे। कितने? यहां लाइन से जैसे ये फूल रखे ना, ये ऐसे ही इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 लाइन से रखे हो। नबी फरमाते इन सब में जो छोटा वाला टुकड़ा है, 70 गुना, 70 है ना दर्जा उसके गुनाह के, सूद और ब्याज के। नबी फरमाते हैं जो छोटा वाला है, उस छोटे वाले का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। ये अल्लाह मेरी तौबा। खाओगे हराम का लुक़मा आज के बाद? चलेगा हराम का लुक़मा? अरे यार वैसे नमाजी है, किसी के भुट्टे तोड़ लिए। वैसे हाजी जी है, किसी की जमीन छीन ली। मेढे काट रहे, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। कितने लोगों को परेशान किया, कितनों पे जुल्म किया, कितने लोग तकलीफ में हैं। नारा लगा दिया, हो गए कामयाब, सब खत्म। हुकूकुल इबाद, एक है हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह का मतलब अल्लाह के हक, और हुकूकुल इबाद बंदों के हक। अल्लाह का जो हक है ना, जैसे नमाज नहीं पढ़ी, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन जब हिसाब होगा तो अल्लाह उस पर करम फरमाएगा, तरस आ जाएगा। अल्लाह कहेगा मैंने माफ कर दिया, जा। लेकिन अगर तुमने किसी का 1 रुपया खाया है, थोड़ी जमीन दबाई है, किसी को गाली दी है, किसी पे जुल्म किया है, किसी का दिल दुखाया, 1 रुपया खाया, अब फैसला अल्लाह की बारगाह में आएगा। अल्लाह कहेगा मैं माफ नहीं कर सकता जब तक कि वो बंदा माफ ना करे जिसका के हक है। जब तक वो माफ ना कर दे जिसका के हक है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। एक शख्स हजरत ऐसा जो बहुत बड़ा नमाजी, बहुत हाजी, बहुत मुत्तकी, परहेजगार, लोग कहते थे जन्नती, चलता फिरता जन्नती, मगर हश्र के मैदान में हुक्म हुआ कि जहन्नम में जा रहा, जाओ जहन्नम के फरिश्ते पकड़ के ले जाए। लोगों ने देखा, अरे हाजी जी कहां जा रहे हो? जहन्नम में जा रहे हो। अच्छा, तुम तो बहुत बड़े नमाजी थे, बहुत इबादत गुजार थे, मगर मालूम है जबान गंदी थी, लोगों को गालियां दिया करते थे, जहन बुरा था, लोगों को सताया करते थे, लोगों को तकलीफ दिया करते थे, हक मार लिया करते थे, जमीनें छीन लिया करते थे, ना जाने जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। अब जब हिसाब किताब हुआ, इनको गाली दी, नेकियां चली गई, उनको बुरा कहा, नेकियां चली गई, उनका रुपया दबाया, नेकियां चली गई। ये तो नेकियों से खाली, नमाज की, हज की, सब खत्म, जीरो हो गए। अब ये 4-5 बचे, इनको क्या देंगे? नेकियां तो रही नहीं, इनके गुनाह इनको दे दिए, हो गए जीरो। लोग समझते नहीं, नमाज पढ़ते हो, दिल साफ करो, दिल अच्छा करो। अगर दिल अच्छा नहीं है ना, अंदर से काला है, तो नमाजें बेकार है।
रोजे भी बेकार, ज़कात भी बेकार, हज भी बेकार। अल्लाह की बारगाह में सौदा दिल का है, सौदा दिल का। किसी का हक मत मारना। अगर इजाजत हो तो यार एक तारीखी वर्क रख दूं, सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? बोलो क्या करूं? तारीखी वर्क। अल्लाह मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। वैसे 63 साल उम्र हुई है जाहिरी, 60 या 59 साल को। अब नबी की तबीयत नासाज, इतने कमजोर, मस्जिद में तशरीफ नहीं ले गए। एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, तीसरे दिन बिलाल को बुलाया। कहा बिलाल आओ। आए। कहा मदीने में लोगों से कह दो मोहम्मद अरबी आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। आखिरी वसीयत, मेरे नबी आखिरी वसीयत। कौन सी वसीयत थी तुम्हारे लिए? सुन लेना, ये गांठ में बांध लेना। आखिरी वसीयत। इतने कमजोर थे, खड़ा नहीं हुआ जा रहे थे। हजरत अली गए और हजरत अब्बास के एक बेटे, वो दोनों गए, आका को उठाया। एक मोढ़ा हजरत अली के मोढ़े पर रखा एक हाथ, और एक इब्ने अब्बास के, और मेरे नबी ऐसे करके मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। कितने कमजोर होंगे यार, खुद खड़ा नहीं हुआ जा रहा। नमाज पढ़ी। नमाज के बाद अब मिंबर शरीफ पे बैठ गए। अब नबी बयान करते। नबी क्या कहते? कहते हैं ऐ मेरे जानी सारो, ऐ मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। अब तमाम सहाबा कह रहे हैं आका, कायनात बनी आपके सदक़े में, सब कुछ बना आपके सदक़े में आका, हम पर आपका एहसान है, हमारा आप पर कोई हक नहीं। मगर नबी ने फिर फरमाया हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी के 10 दिरहम थे, हजरत कुसुम बिन फजल या अब्बास या फजल बिन अब्बास ने दे दिए। कुसुम बिन अब्बास या फजल बिन अब्बास ने दे दिए। फिर नबी ने तीसरी मर्तबा ऐलान किया किसी का हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो जाते और खड़े होकर के कहने लगे आका मेरा हक आ रहा है। क्या हक आ रहा है? वो कहने लगे, वो सहाबी बोले आका एक जंग में आप भी जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, मैं आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था, आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया, वो आपके घोड़े के नहीं लगा, मेरी पीठ पे लग गया था, उसी घोड़े का हक आ रहा है। हजरत उमर खड़े हो जाते हैं और कहने लगे उन सहाबी का नाम क्या था वो भी सुन लो। उन सहाबी का नाम हजरत ओकाशा था, हजरत ओकाशा था। हजरत उमर कहने लगे ओकाशा तुम देख नहीं रहे हो, नबी की तबीयत नासाज है, नबी का मिजाज मुबारक नासाज है, नबी की तबीयत खराब है, क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाह रहे हो? अरे पूरी दुनिया अगर मिलके कोड़ा मारना चाहे, उमर जब तक जिंदा है नबी के कोड़ा लगने नहीं देगा। मेरे नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस या उमर इजलिस हाउना, उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं। मेरे नबी के सामने अब कौन बोले? नबी से कहा मेरा कोड़े का हक आ रहा है। हजरत बिलाल खड़े हुए रो करके कहने लगे ओकाशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो मेरे जिस्म पे जितने चाव कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारना। हजरत अली खड़े हुए कहा मेरी हड्डी का चूरा चूरा कर दो, मेरे गोश्त की बोटी बोटी कर दो, मेरे जितने चाव कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारना। नबी ने ओकाशा ने कहा अगर मैं अली के और बिलाल के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। सहाबा की आंखों में आंसू। ओकाशा तुम तो नबी का वुजू का बचा हुआ पानी लिया करते थे, आज तुम्हारी आंखों में आंसू। ओकाशा क्या हो गया तुम्हें? नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल ओकाशा को कोड़ा दे दो। नबी गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। तू कैसा बेटा है, अपने बाप की एक कर्री बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तेरी माँ थोड़ा सा कर्रा बोल जाए तो धमकी देता है घर से भागने की।
मेरे नबी बोले बिलाल कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू, उठे, उठा नहीं जा रहा। कह रहे हो काशा मान जाओ, नबी की हालत देखो, तुम कैसे कोड़ा मार लोगे। बिलाल जब कोड़ा लेके चले, ओकाशा बोले आका जिस वक्त कोड़ा लगा था तो आपका कोड़ा, बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपके हाथ में आपका था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। नबी बोले बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, सैयदा फातिमा के घर चले जाओ। बिलाल रोते हुए चलते चले जा रहे, खातून जन्नत के घर गए, आवाज दी खातून जन्नत आई। का क्या बात है, का क्या बात है, क्या बात है। बिलाल चौखट पर रोते रोते गिर गए, कहने लगे खातून जन्नत बाबा वाला कोड़ा दे दो, अपने बाबा का कोड़ा दे दो। कहा बिलाल बात बताओ, बात क्या। बिलाल ने छुपाना चाहा, कहा बिलाल बोलो, जब तुम्हें उमैया सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था उस वक्त भी तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट थी, आज रो क्यों रहे, बोलो जल्दी बताओ। जब इतना कहा तो बिलाल को बताना पड़ा। सैयदा फातिमा बोली ऐनल हसन वल हुसैन ताली इलैया। हसन हुसैन का आ जाओ। दोनों बच्चे आए, माँ रो रही है। छोटे से हुसैन अपनी आंखों हाथों से आंसू पोंछ रहे, कह रहे हैं माँ मत रो मत रो। तुमने कभी अपनी माँ के आंसू पोंछे? ऐसा काम किया है जिससे माँ तुमसे राजी हो? आज माँ तुमसे तकलीफ में, बाप तुमसे तकलीफ में, नारा लगाते हो हुसैन पाक का। जरा इनका किरदार देखो, हुसैन पाक कह रहे हैं माँ मत रो, अभी आपके बेटे जिंदा है ना, बोलो। कहा जाओ मेरे लाल जाओ, ओकाशा कोड़ा मारने को तैयार है, मेरे बाबा की तबीयत नासाज है, तुम बेटा जितने चाहो कोड़े खा लेना, मगर नाना के कोड़ा लगने मत देना। बिलाल ने कोड़ा बगल में दबाया, हसन हुसैन को पकड़ा और चलते जा रहे हैं रोते हुए। हुसैन ने जब नाना को देखा, हसन ने भी नाना को देखा, बिलाल का हाथ छोड़ दिया और जाकर के नाना की गर्दन पे चिपट गए और रोकर के कहने लगे नाना जान, आज हमने माँ की आंखों में आंसू देखे। कहा नाना जान ओकाशा कौन है, जरा हमें भी तो दिखा दो, ओकाशा का चेहरा दिखा दो, ओकाशा कौन है। नाना जान आज मेरी अम्मी की आंखों में आंसू थे। कहा ओकाशा कौन है। जितने कोड़े मारना चाहे हुसैन हाजिर है, हसन हाजिर है। अल्लाह अल्लाह जब बात ये आ जाती है, हसन हुसैन हाजिर है। मेरे नबी चिपट गए दोनों बच्चों को, कहा मेरे लाल ये मेरा हक है। नबी ने फरमाया अली आओ बच्चों को ले लो वरना मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, बच्चों को ले लो, ये मुझे रुला देगा, मेरा छोटा बच्चा रुला देगा, हुसैन मुझे रुला देगा। हुसैन कह रहे नाना नहीं छोड़ो, नाना नहीं छोड़ो, नाना मैं ले जाऊंगा। मैंने माँ की आंखों में आंसू देखे, मेरी माँ ने कहा नाना पे कुर्बान हो जाना। हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ा, पकड़ के लेके चले। बच्चे कह रहे हैं बाबा बाबा छोड़ दो। बाबा माँ ने कहा है बाबा बाबा जितने कोड़े खाना हुसैन हाजिर है, नाना के जिस्म पे कोड़ा नहीं, नाना के जिस्म पे कोड़ा नहीं। जब बच्चों की ये देखी है, सहाबा की सिसकियां निकल गई, आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली कहने लगे ओ बिलाल, कहने लगे ओ काशा अगर पूरी दुनिया दुश्मनी के तौर पे नबी के ऊपर एक फूल की पत्ती भी मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है कोई सी माँ ने दूध नहीं पिलाया जो नबी के जिस्म पे दुश्मनी से फूल की पत्ती मार दे। ओ काशा तुम कोड़ा कैसे मारोगे? ओ काशा इन बच्चों को देखो, ओ काशा तुम कैसे कोड़ा मारोगे? सहाबा की आंखों में आंसू है, सहाबा की आंखों में आंसू है। ओ काशा कहने लगे आका आका अगर मैं हसन हुसैन के कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? अरे तुमने सोचा दीन और इस्लाम कैसे पहुंचा है? कहा क्या कोड़ा मार लूं तो हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। हसन हुसैन को पकड़ लिया, कहा बिलाल कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल ने ओकाशा के हाथ में कोड़ा दिया और
चक्कर खा के नीचे को गिर पड़ते हैं। हजरत अली उधर है, हसन हुसैन उधर रो रहे, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हो काशा क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तो तुम नबी का वुजू का बचा हुआ पानी उसे इकट्ठा किया करते थे, पसीना में खुशबू में मिला करके मला करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया? कोड़ा मारने के लिए तैयार हो? मेरे नबी ने फरमाया ओ काशा कोड़ा मारो। जरा अपने नबी को देखो कितना हक अदा कर रहे हैं। तुम अपने गिरबान में झांक के देखना, तुमने कितनों का किसी का हक दबाया है या किसी की जमीन दबाई है? ये जिसका ले लिया नहीं दिया है, आज के ही जलसे से ये लेकर के जाना। दुनिया से जाओ तो अपने आप को पाक साफ बना करके जाओ। ये सब दौलत यही रह जाएगी, ये सब कुछ यही रह जाएगा। सिर्फ तुम अकेले जाओगे, तुम्हारे साथ अमाल जाएंगे। तौबा करके जाना। जलसे में आने वालों मेरी तकरीर सुन लेना और जरा दिल पे ले जाना। मेरे नबी बोले ओ काशा कोड़ा मारो, कोड़ा मारो। ओ काशा ने हाथ में कोड़ा ले लिया, सहाबा की गर्दनें झुक जाती हैं। ओ काशा बोले आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पर कोई कमीज नहीं थी, मेरे जिस्म पे कुर्ता नहीं था, खाली लुंगी बांधे हुए था और एक चादर थी वो कमर से मैंने बांध ली थी। मैं जंग में जा रहा था। आका आप ये चादर ओढ़े हुए हैं, आप ये चादर तथीर ओढ़े हुए हैं, ये मुजम्मिल वाली चादर ओढ़े हैं। आका ये चादर ओढ़े हैं। ऐ आका सोड़े आका अगर मैं इस चादर के ऊपर से मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अरे जरा देखो कितना हक अदा कर रहे हैं। मेरे नबी ने वो चादर उतार के रख दी है। नबी का जब गोरा गोरा जिस्म दिखा, नबी का जब खूबसूरत जिस्म दिखा, सहाबा की सिसकियां निकल गई और कह रहे हो काशा मान जाओ। हुसैन फिर जाके नाना को चिपट गए और कहने लगे नाना जान चादर ओढ़ लो, लाला जान चादर ओढ़ लो, अभी आपका हुसैन जिंदा है। हसन भी खड़े हुए, हुसैन खड़े हो गए, बाबा का हाथ छुड़ा के नाना को जाके चिपट गए और कहने लगे ओ काशा बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जन्नत चाहिए, पहाड़ सोने का चाहिए, दौलत चाहिए, तख्त और ताज चाहिए? आज हुसैन देगा। अरे छोटा सा बच्चा मेरे नाना के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। मेरी अम्मी जान की आंखों में आंसू है, मेरी अम्मी जान की आंखों में आंसू है। अरे तुम्हें क्या पता नबी ने कैसा हक अदा किया है? एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, ये बीबी अपने शौहर की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जरा सुनो, हजरत इमाम हुसैन चिपट गए, नबी की आंखों में आंसू है। कहा अली अली मेरे बेटे हुसैन को पकड़ लो, हुसैन को पकड़ लो। अली फिर गए, हुसैन को पकड़ा, कहा बाबा मुझे छोड़ दो, बाबा आज मुझे छोड़ दो। हुसैन को पकड़ के ले गए, अली दबोच के ले जाते हैं। कहा काशा, मेरे नबी ने चादर रख दी, कहा काशा कोड़ा मारो। ओ काशा ने कोड़ा लहराया, कहा जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा चेहरा आपकी तरफ को नहीं था, आपका रुख अनवर मेरी तरफ को है, आपका रुख ज़ेबा मेरी तरफ को है, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है, आपका मुकद्दस चेहरा मेरी तरफ को है, आपका नूरानी चेहरा मेरी तरफ को है। अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने कहा नहीं हो सकता। नबी ने अपनी पीठ काशा की तरफ को कर दी, रुख घुमा लिया, मुंह को घुमा लिया, चेहरे अनवर को घुमा लिया और पीठ जब वो काशा की तरफ को की है, मेरे नबी की पीठ पर, शानों पर या गर्दन के नीचे मोहरे नबुव्वत थी जिस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहरे नबुव्वत थी। ओ काशा की जब नजर मोहरे नबुव्वत पे पड़ी, आगे बढ़ते हैं और उस मोहरे नबुव्वत को चूम लेते हैं, बोसा दे करके कदमों पे गिर जाते हैं, कदमों को चूम लेते हैं और कहते हैं आका मुझे
मुझे माफ कर दे आका, मेरी नीयत कोड़ा मारने की नहीं थी। और खड़े होकर के कहते हैं, ए बिलाल तुम समझ रहे थे मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा नहीं। ए उमर तुम समझ रहे थे मैं हसन हुसैन के कोड़ा मार लूंगा नहीं। ए अली तुम समझ रहे थे मैं इन जन्नती बच्चों के कोड़ा मार लूंगा नहीं। नहीं ए अबू बकर तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा नहीं। नहीं खुदा की कसम, मेरी माँ नबी के नाम पे कुर्बान, मेरे बाप नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी जान मेरा माल मेरा तन मन धन सब नबी के नाम पे कुर्बान है। मैं कभी कोड़ा नहीं मारता, मगर मैंने दुआ की थी, ए अल्लाह अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे लूं। आज मेरी वही दुआ कबूल हो रही थी। ये तो बहाना था, असल में बोसे का एक निशाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, अजमत मुस्तफा, अजमत मोहरे नबुव्वत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह यार ये नबी थे, आका थे। मैंने बड़ी सच्ची सीरत सुनाई हो तुम्हें, नबी की जिंदगी से जो टच है वो सुनाई। क्या था यार, क्या जमाना था। मेरे नबी ने किसको सताया? किसी को नहीं सताया ना। नबी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लोग रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, किसी को सताया नहीं ना, किसी को तकलीफ नहीं दी ना। मेरे नबी सजदे में है, लोगों ने ऊंट की ओझड़ी डाल दी। मेरे नबी पे इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए, नबी का जिस्म लहू लुहान होकर के जूतियों में आ जाता। फरिश्ते आके कहते हैं, आका इजाजत दे दे, अल्लाह ने भेजा, ये जो ताइफ के पहाड़ है ना, हम उठा के इनके ऊपर पलट देंगे ना, कुचल देंगे। तो नबी ने कहा नहीं। नबी ने फरमाया ला ला अना रहमतुल लिल आलमीन, नहीं नहीं मैं तो आलम के लिए रहमत हूं, मैं तो रहमत बन के आया हूं। एक दिन वो होगा, ये जो आज मुझे सता रहे ना, इनकी नस्लों में ऐसे होंगे जिनके हाथों में इस्लामी झंडा होगा। प्यारों मुझे इसलिए बड़ी तकलीफ होती है। आप क्या समझ रहे हो, मैं भी चाहता ना तो तुम हर 2 मिनट में कुदा कुदा के रख देता, इतना हंसाता के ठिकाना नहीं, मगर क्या करूं, तकलीफ होती है। इतनी दूर से आता हूं, इन कमेटी वालों ने इतनी मेहनतें, आप लोगों ने इतनी काविशें की, तो चाहता हूं कुछ बात देखे चला जाऊं। हजरत एक मरतबा, थोड़ा सा और बोलूं, इजाजत है? आप बताओ। एक मरतबा ना मैं हदीस शरीफ पढ़ा रहा था, तो एक जुमला आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे समझे कि हजरत के ना सैयद साहब के कहीं तकलीफ है, कोई बात, वो भी चुप हो गए। हदीस शरीफ कहती ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। अल्लाह, मैंने कहा, बोले हुजूर डॉक्टर शाहिद को, एक डॉक्टर थे वहां ना, उनका नाम शाहिद था, बोले हुजूर डॉक्टर शाहिद को बुला दे। मैंने कहा नहीं बेटा, लोग, शैतान लोगों पर कब्जा कर लिया। कहा कैसे? कहा आज बहुत सारे लोग इस चक्कर में चले गए, इस उसमें चले गए कि वो समझ रहे हैं हम जन्नती हैं, लेकिन वो जन्नती नहीं है। इस हदीस का मतलब सुनो, इसका मफहूम हम लोग अपने जहनी तौर पर कंपेयर कर लेते हैं। ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िन इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़ का मतलब ये है, जो आलिमों की, जो उलमा की, हाफिजों की, कारियों की, आलिमों की बेइज्जती करता है, उनको हकीर जानता है, कमतर समझता है, जलील समझता है, छोटा समझता है। जैसे कोई भाई बिजनेसमैन है तो लाख रुपए कमा रहे महीने के, इमाम साहब की तनख्वाह 15,000 रुपए होती है, यहाँ का मुझे पता नहीं क्या तनख्वाहें इतनी होंगी, 10-15 यही होता है। क्या तनख्वाहें चल रही है? या अल्लाह, इमाम की तनख्वाह 6
पढ़ाएगा अपने बच्चों को? कौन पढ़ाएगा? यार मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक राज मिस्त्री होता ना, राजगिरी करने वाला, हमारी तरफ उसकी मजदूरी 600 रुपए, यहाँ कितनी? 500-600 होगी। 500 रुपए चलो मान लो, उसके 15,000 रुपए हो रहे हैं। बोलो हो रहे नहीं हो रहे? 15 हो रहे नहीं यार, 500 रुपए रोजाना के एतबार से है? अब अंदाजा सोचो। फिर शाम को आके अपने बच्चों में सोता है। यार एक हाफिज कुरान ने इतना गलत काम कर लिया, उसने कुरान को हिफ्ज करके इतना बुरा काम कर लिया कि तुम 6,000 में 7,000 में उसके बच्चों को भूखा मारोगे। उसने कौन सा ऐसा जुर्म कर लिया, मुझे इतना बता दो। कौन सा ऐसा गलत काम कर लिया वो सबसे ज्यादा बेकार हो गया? उसके सीने में तो कुरान है ना। जिस कपड़े में कुरान होता है तुम उस कपड़े को भी चूमते हो। जिस मजार पे चादर चढ़ी होती है उस चादर को चूमते हो। बहुत सारे लोग कि ये सैयद साहब है हमारे कपड़ों को चूमते हो। जरा सोचो यार, कोई इमाम है उसने इतना गलत कर लिया, उसने इतना बुरा कर लिया कि वो आलिम हो गया, मुफ्ती हो गया, हदीस शरीफ पढ़ ली। ये गलत काम है क्या? एक मजदूरी करने वाले से भी गया गुजरा। दो भाई हैं, खुद सोचो, एक मौलाना बन गया और एक फर्नीचर का मास्टर बन गया, फर्नीचर बनाने वाला। वो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है और ये 5,000 रुपए। अब दोनों की बीवी कपड़े पहनेंगी तो 50,000 वाले की बीवी के कपड़े अलग होंगे, 5,000 वाले की बीवी के कपड़े अलग होंगे। उसके दिल में कुरान की इज्जत कहां जाएगी? सोचो। वो अपने बच्चों को फिर हाफिज बनाएगी, मौलवी बनाएगी, मौलाना बनाएगी, जिंदगी भर मर जाएगी। सोचेगी इससे अच्छा तो कोई काम सिखा दूं। कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी, खाली मजदूरी करने वाला। दीन को सस्ता मत करो। और रया बचा उसमें भी 5-7 हजार में भी बाज इंसान ऐसा, यहाँ तो मुझे पता नहीं हसन भाई, यहाँ तो मुझे पता नहीं, मेरे इलाके में ऐसा होता है 8 दिन में बेचारा घर को जाता है। उसकी बीवी इंतजार कर रही है, उसके बच्चे बुखार में हैं, जाड़े में हैं, तो बेचारी तसल्ली दे रही, तुम्हारे अब्बू आएंगे जुमेरात को आएंगे या जुमा पढ़ा के आएंगे, बेटा रुक जाओ। उसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उसकी रिश्तेदारी में, तो वो फोन करके कह देती हम इतवार को आएंगे या शनिचर को आएंगे, वो भी नमाज पढ़ा के आएंगे, तभी तुम्हारे यहाँ आएंगे। इस बीच में अगर तुम्हारे यहाँ कोई फातिहा पढ़ गई, पूरा गाँव है, कोई फातिहा पढ़ गई और इमाम साहब अगर उस फातिहा में नहीं गए, उसके बच्चों की तबीयत खराब है, दवा दिलाने चले गए या कहीं चले गए, तो बाज इतना बुरा इंसान है, इतना बुरा, जिसके घर फातिहा में नहीं गए ना तो वो कसम खा लेता है और ये कह लेता कि अब जरा तू रह के दिखाइए। सबसे बड़ा दुश्मन यही हो जाता है और निकलवा के छोड़ता है इमाम को। निकल, कब तक निकलवाते रहोगे? हश्र के मैदान में कोई हिसाब किताब नहीं देना। बात बुढ़ा है, बूढ़ा है, उसे कोई काम ही नहीं है, बहुओं से बनती नहीं, बेटों से बनते नहीं, इमाम से लड़ा फिर रहा। अरे यार क्या हो गया हमारी कौम को? सारे लोग जितने भी है सब के सब हमारी, सारे के सारे लोग अपनी कौम को बुलंद करते हैं और सिर्फ हम लोग हैं कि नीचे करते। अब सुनो, ला यस्तखिफु बिहक़ीम इल्ला मुनाफिकुन बय्यिनुन निफाक। जो कम समझता है, हकीर समझता, जलील समझता, वो खुला हुआ मुनाफिक। वो कौन है बोलो? वो कौन है बोलो? खुला हुआ मुनाफिक। ये नबी फरमाते, कोई मौलाना नहीं कहते, नबी कहते। और इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। मुझे लगता है खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि अफरा तफरी हो रही है। और मेरा मामला क्या बताऊं, मैं आंखें खोल के तकरीर करता हूं, आंखें बंद करके नहीं कि धूं धूं और जो रटी जो नहीं, मैं लोगों को देख के बोलता हूं। मेरा मतलब अगर सुनना पसंद नहीं करते तो मैं भी सुनाना पसंद नहीं करता हूं। क्यों? हदीस की नाकदरी नहीं करनी, कुरान की आयतों की नाकदरी नहीं करनी है। जब तक सुन रहे थे इस पे भी अमल करोगे तो बड़ी बात है। ये जो तुम्हारे यहाँ मस्जिद बन रही है दोबारा शहीद होके बनेगी, अच्छा काम है मस्जिद में, तरमीम होगी, है नहीं? ये तो है।
माशाल्लाह जामा मस्जिद के जवान कमेटी से मिलकर माशाल्लाह 86,000 है ना ये देख रहे हैं। ये हनफी जामा मस्जिद के जो नौजवान कमेटी वाले हैं, ये उन्होंने मेहनत करके ये सब करके जमा करके ये 86,000 रुपये अल्लाह के घर के लिए करें। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। लो हज़रत, इनकी दीन और दुनिया भी, इनकी दीन और दुनिया दोनों रोशन फरमाए। नबी ने फरमाया मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने मस्जिद बनवाई अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाता है। जन्नत में घर और ये हदीस शरीफ गलत तो हो नहीं सकती। पता नहीं यार, इसी वजह से मेरी भी कबूल हो जाए, वरना हमारे पास भी इतनी नेकियां कहाँ हैं, आपके पास भी कहाँ हैं। मैं भी अपनी जेब से, और तो कुछ है नहीं, आपकी मस्जिद के लिए पेश करता हूँ। 500 रुपये मैं भी देता हूँ। अब ये देखता हूँ मेरे साथ में, तुम चाहते हो ना कि सैयदों के साथ में चलेंगे हम, देखते हैं ये होता है। अब मैं ये देखता हूँ, मुझसे ऑफर है, मुझसे ज्यादा बातें तो नहीं आती हैं, मगर ये बहुत खूबसूरत ऑफर है, कबूल। मगर मैं ये देखता हूँ, आज ये देखता हूँ मुझसे माशाल्लाह सरकार मुजाहिद मिल्लत की तरफ से हसन भाई, कौन कौन आज मेरे हाथ से हाथ टच करेगा, हाथ से टच जरूर करके जाए। और आपकी मस्जिद के लिए कौन कौन पेश करता है, मेरे साथ में शामिल होता है और हाथ से टच करके ज़रूर जाए। हाँ, ये हाथ से टच करके ज़रूर जाए। मुझे लगता है आज देखना तुम जाके, माशाल्लाह तुम देखना, बस पाँव नहीं बेटा, इस हाथ की टचिंग देखना। हूँ तो गुनाहगार, मगर इंशाल्लाह माशाल्लाह। एक बहन ने, मेरी खातून ने 2000 रुपये माँ बाप सास ससुर के लिए पेश करें। आज मेरे हाथ से हाथ टच करो और जाएगा कोई नहीं, हसन भाई की सुनने ही, ठीक है, इंशाल्लाह सुनेंगे, जाएगा कोई नहीं। और मस्जिद के लिए मुझसे चंदा करना नहीं आता, मेरा दिल चाहा कि मैं भी इसमें कुछ शामिल कर दूं और तुम्हें अपने साथ शामिल करना चाहता हूं। क्या हुआ? अच्छा, भुट्टा, मकई, हाँ 50 केजी भुट्टा। कोई लफ्ज में गलती हो जाए माफ कर दियो, मुझे पता नहीं है। मकई जो होती मकई, हाँ आ जाओ और आकर के आज मेरे हाथ से हाथ टच कर जाओ। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और देखिए उलमाए किराम भी, ये आपके यहाँ एक बोरी सीमेंट, वो भाई लिखते रहेंगे रुस्तम भाई का, और एक बोरा कोई जाएगा नहीं, हसन भाई की सुननी है।